प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में मैं सूर्यवाला शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको 10th क्लास कक्षा 10 का जो हिंदी विषय है उसका संस्कृत खंड उसका 7वां पाठ सप्तमः पाठा चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने जा रहे हैं। आरुणि श्वेतकेतु संवादः, आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु का संवाद। बच्चों, पढ़ने से पहले आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल किताब को अवश्य खोल लें। हो सकता है ये पाठ आपको अवश्य थोड़ा सा कठिन लगे, इसकी भाषा भी थोड़ी आपको कठिन लगे, इसलिए बहुत ध्यान से मन लगा के आपको पढ़ना है और समझना है। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपको हम थोड़ी सी इसकी कहानी बताते हैं कि ये बच्चों जो छंदोग्य उपनिषद है हमारा, उससे ये लिया गया है। उसके जो 6वां अध्याय है वहाँ से ये लिया गया है। इसकी थोड़ी सी आपको कहानी बताते हैं कि जो आरुणि का पुत्र होता है श्वेतकेतु, तो वो वहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए अपने गुरु के पास आश्रम में जाता है और जब विद्या अध्ययन करके वहाँ से जब लौटता है तो थोड़ा सा घमंडी होकर, सीना चौड़ा करके, सर उठाकर, थोड़ा आकड़ा आकड़ा से बड़े शांत होकर चलता हुआ आता है। तो जब पिता उसको देखते हैं तो सोचने लगते हैं कि अरे ये तो किसी से बोलता नहीं है और ये बिल्कुल शांत स्तब्ध है, कैसा घमंडी हो गया है, क्या इसने शिक्षा ग्रहण की है, कैसा ये बनकर आया है, यहाँ पर लौट के आया है। तो थोड़ा सा उसे देखकर वो परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। तब आरुणि जो होते हैं वो कहते हैं, अपने पुत्र से बात करते हैं, तो वही संवाद है उनका आपस में। तो क्या बताया है बच्चों, देखेंगे कि श्वेतकेतु आरुणेय, आरुणेय मतलब आरुणि का पुत्र, आस, आस मतलब था। आप लिख सकते हैं बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। श्वेतकेतु आरुणेय आस मतलब श्वेतकेतु आरुणेय का पुत्र था, ठीक है, या श्वेतकेतु आरुणेय था। ओके, श्वेतकेतु आरुणेय था या श्वेतकेतु आरुणि का पुत्र था। तम अहम, तम पितः पित्रोवाच, पितः उवाच, तम उससे, उसके पिता ने कहा, किससे? श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु। तो कहा, श्वेतकेतु आरुणि का पुत्र था, उसके पिता ने उससे कहा, श्वेतकेतु, श्वेतकेतु बस, बस मतलब निवास करो या पालन करो, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो या ब्रह्मचर्य में वास करो। ना वै, क्योंकि ना वै सौम्य अस्मत् कुलीनो अन अनुच। बच्चों आप लिख सकते हैं, इसको विच्छेद कर सकते हैं। विच्छेद मतलब जब कोई बड़ा शब्द आ जाता है और उसको हम नहीं पढ़ पाएँ तो उसको हम विच्छेद मतलब अलग कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सौम्य अस्मत् कुलीनो अनुज। ओके, इस तरह से आप लिख लीजिएगा जिससे कि आप अच्छे से उसे पढ़ सकें, कोई दिक्कत ना आए। तो कहा है, नावै सौम्य अस्मत् कुलीनो अन अनुज ब्रह्मबंधुर इव भवतीति मतलब भवति इति, भवति इति, भवति मतलब होता है, इति मतलब इस प्रकार, बंधु ब्रह्मबंधु, ब्रह्मबंधु के, इव मतलब समान या भांति। तो कहा है कि आरुणि का पुत्र अर्थात श्वेतकेतु आरुणि का पुत्र था, उसके पिता ने उससे कहा या बोले, श्वेतकेतु तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्या कहा बच्चों, कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो या निवास करो, ठीक है। तो कहा
नावै सौम्य, हे सौम्य, सौम्य का अर्थ होता है पुत्र, या हे पुत्र, अस्मत् हमारे, कुलीनो परिवार में, अनुच, अनुच मतलब बिना पढ़ा हुआ या बिना वेदों का अध्ययन किया हुआ या बिना वेदों को पढ़े हुए भी या पढ़े हुए, ब्रह्मबंधु, ब्रह्मबंधु के समान, भवति इति, भवति मतलब हुआ है या होता है, इस प्रकार। तो कहा हे पुत्र सौम्य या हे सौम्य, हमारे परिवार में कोई भी बिना पढ़े हुए ब्रह्मबंधु के समान नहीं होता है। मतलब ब्रह्मबंधु के समान होने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है, ये उन्होंने बताया था। किसे? आरुणि ने श्वेतकेतु को। ठीक है ना। आगे लिखिए बच्चों, आगे देखिएगा, पढ़िए। स वह, सह मतलब वह, सह मतलब वह, 12 वर्ष, 12 वर्ष, 12 वर्ष में, उपेत, उपेत कहते हैं बच्चों पास में। ठीक है। उपेत यहाँ का मतलब है गुरु के पास में। उपेत के एक और अर्थ अगर हम निकालें तो यहाँ पे है उपेत कि जब उपनयन संस्कार होता है 8 वर्ष की अवस्था में बच्चे का, तो उसके बाद वो गुरुकुल पढ़ने जाते हैं, और जब गुरुकुल पढ़ने जाते हैं तो वहाँ गुरु के पास वो रहते हैं और विद्या अध्ययन करते हैं। तो ऐसे ही जो श्वेतकेतु था उसको आर्य ने गुरुकुल में गुरु के पास भेजा था, तो उपनयन संस्कार करा करके वह 12 वर्ष की उम्र में गया था गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने। तो कहा 12 वर्ष पास में रहकर, चतुर्विंशति वर्षा, चतुर्विंशति वर्षा 24 वर्ष की आयु में या 24 वर्ष बाद, सर्वान सभी, वेदान अधीत, अधीत मतलब पढ़कर, वेदान अधीत। ठीक है ना बच्चों, सभी वेदों को पढ़कर, महामना, महामना मतलब बड़े मन वाले या बहुत बड़े विद्वान होकर या पंडित बनकर, होशियार होकर, ठीक है ना, बहुत बड़े मन वाले होकर या महान मन वाले, अनुचान मानी, अनुचान मानी बच्चों कहते हैं अहंकार से युक्त, अहंकारी, अहंकार से युक्त, स्तब्ध शांत होकर, शांति से युक्त, आए मतलब वापस लौटा। तो कहा वह अर्थात श्वेतकेतु 12 वर्ष पास में रहकर 24 वर्ष का होकर या 24 वर्ष की आयु में सभी वेदों का अध्ययन करके, महान मन वाले या महान विद्वता को हासिल करके या महान या सभी वेदों को जो पढ़ लेते ना बड़े मन वाले, अहंकार से युक्त होकर या अकड़ से युक्त होकर, अहंकारी होकर, शांत होकर वापस लौटा। ठीक है ना बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, तम अहम, तम पित्रोवाच, तब उसके पिता बोले, क्या बोले? श्वेतकेतु, श्वेतकेतु बच्चों यन्नु, यन्नु मतलब यत नु, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे, यत नु, यत धन नु। ओके, आप लिख सकते हैं यत नु, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा तो आप और कहीं लिख सकते हैं यत धन नु, जो कि सोमेदम, सोम इदम मतलब ये महामना, बड़े मन वाले या महान मन वाले, अनुचान मानी, अहंकारी या अहंकार से युक्त, स्तव, स्तव अस्युत, स्तव मतलब शांत, जिसे कहते हैं ना बहुत शांत होकर, बहुत चुप रहने वाला हो गया हो। ठीक है ना। तो कहा है कि हे सौम्य, उसके जो पिता थे वो बोले, श्वेतकेतु उससे बोले, श्वेतकेतु यनु, जो कि तुम, सौम्य इदम, हे पुत्र या हे सौम्य, ये महान मन वाले
या अहंकार से युक्त, अनुचानमानी मतलब अहंकार से युक्त होकर, स्तब्ध होकर, अच्युत मतलब लौटे हो, अच्युत मतलब लौटे हो, लौटे हो बच्चों आप लिख लीजिएगा अच्छे से, लौटे हो, तम आदेशम प्राच्य, तम आदेशम प्राच्य, आप इसको अलग कर सकते हैं, तम धन आदेशम धन प्राच्य, ठीक है ना बच्चों। मतलब प्राप्त किया है, तुमने कौन सा आदेश प्राप्त किया। आदेश का मतलब यहाँ बच्चों आप लोग इसका अर्थ सत्य लगाएंगे। तो पिता ने क्या कहा कि हे श्वेतकेतु, जो कि तुम हे पुत्र महान मन वाले अहंकार से युक्त होकर शांत होकर लौटे हो, तो तुमने कौन सा सत्य या कौन से सत्य का ज्ञान प्राप्त किया है, कौन से आदेश को प्राप्त किया है, कौन सी शिक्षा पाई है, ठीक है, ठीक है, कौन सा आदेश जानकर आए हो या कौन सी शिक्षा प्राप्त करके आए हो। फिर क्या होता है, एन अश्वतम, बच्चों यहाँ देखो दीर्घ संधि है, एन ये भी लिख लेंगे, एन धन अश्वतम, अश्वतम किसे कहते हैं, जो सुना नहीं गया, क्योंकि ये आ बिना के अर्थ में हो गया ना, उपसर्ग श्रुतम में उपसर्ग लग गया है, तो आ जो है बिना के अर्थ में होता है, मतलब जो नहीं जानते हैं उसके लिए बिना के अर्थ में होता है, ठीक है। तो एन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति, क्या कहा है कि एन जिसने या जिससे अश्रुतम ना सुना गया हो, मतलब जो सुना ना गया हो, अश्रुतम मतलब जो सुना ना गया हो, श्रुतम और जो सुना गया हो, जो ना सुना गया हो और सुना गया हो, भवति होता है, अमतम मतलब जिसे समझना या समझ से बाहर हो या समझ से कठिन हो, जो समझ से कठिन हो, मतम और जो समझ में आ जाता है, अविज्ञातम जो ज्ञात नहीं है, ज्ञातम जो ज्ञात हो जाता है। क्या उन्होंने कहा कि हे पुत्र, जो सुना ना गया हो और जो सुन लिया जाए, और या सुन लिया जाए, जो समझ से बाहर हो वह भी समझ लिया जाए, जो अज्ञात हो या जिसके बारे में ना जानते हो वह भी जान लिया जाए, इति, इस प्रकार, कथम क्यों, नु यहाँ नुकार बच्चों तुम्हारे ले लेंगे, ठीक है, क्यों तुम्हारे भगवा मतलब भगवान ने या गुरु ने, सा आदेशो भवति इति, वह आदेशों मतलब यहाँ पे सत्य कर लेंगे, वह आदेश या सत्य बताया है या दिया है। तो कहा है कि हे श्वेतकेतु, जो हे पुत्र, जो सुना ना गया हो और सुन लिया जाए, जो समझ से बाहर हो वह समझ लिया जाए, अमतम मतलब समझ से बाहर हो, भवति अमतम, ठीक है, समझ से बाहर होता है, वह मतम वह समझ लिया जाए, अविज्ञातम जो ज्ञान ना हो, जो मतलब ज्ञात ना हो, वह विज्ञातम मतलब ज्ञात कर लिया जाए या उसका ज्ञान हो जाता है या ज्ञात हो जाता है। क्यों तुम्हारे भगवान या गुरु ने वह सत्य तुम्हें बताया है। यथा सौम्य एकेन, जैसे, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं गुरु। आरुणि कहते हैं अपने पुत्र, यथा जैसे, सौम्य हे पुत्र, एकेन एक, जैसे हे पुत्र या सौम्य कह देंगे आप, हे सौम्य, एक मृत्यु पंडेन, मिट्टी का जो ढेला है, टुकड़ा, ठीक है ना, मिट्टी का जो पिंड है, सर्वम नरमयम विज्ञातम स्यात्, एक मिट्टी का जो ढेला है उससे सभी मिट्टी का ज्ञान हो जाता है,
वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये सिर्फ वाणी का, ये सिर्फ वाणी का क्या है, वाणी का ही विकार है। ये जो हम लोग बोलते हैं ये वाणी का ही विकार है, ठीक है ना। वाणी का जो सहारा होता है, जो वाणी के द्वारा हम बोल जाते हैं, वो नामधेयम मतलब नाम मात्र का होता है। ये जो विकार होता है, वाणी का सहारा जो होता है, ये मात्र नाम मात्र का होता है, ठीक है ना। जैसे मिट्टी का जो गोला है, मिट्टी का जो पिंड है, तो मिट्टी की हर वस्तु जो है विज्ञात या जान ली जाए, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो नाम थे, उसका केवल जो नाम मात्र का सहारा है, वाणी का जो सहारा है, वह मिट्टी ही है। मृतिका इत्येव, वह मिट्टी ही है। सत्यम, यही सत्य है, ठीक है ना। ये आरणी अपने पुत्र से कहते हैं कि हे सौम्य, जैसे एक मिट्टी का जो ढेला है, जो मिट्टी का गोला है, उसे जानकर या जानने से मिट्टी की हर वस्तु ज्ञात हो जाती है, या ज्ञात या जान ली गई हो जाए, या जान ली जाए, क्योंकि केवल वो वाणी का सहारा मात्र विकार है, नाम मात्र ही है, या वाणी का सहारा ही है, कि वह मिट्टी ही है, एव मतलब ही है, सत्यम यही सत्य है। ओके, आगे देखिए। चलिए अगला, यथा सौम्य एकेन, यथा सौम्य एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातम स्यात्, लोहमय अविज्ञातम स्यात्, ठीक है, यहाँ पे अविज्ञातम पढ़ेंगे इसको, अविज्ञातम स्यात्, वाचारंभणं विकारो नामधेयं लौहम इति एवं सत्यम। जैसे इसमें बताया है कि क्या कह रहे हैं, आरुणि जो है क्या कह रहे हैं अपने पुत्र, कि जैसे एक जो लोहे का पिंड है, लोहे का ढेला, टुकड़ा आप कहेंगे, लोहे की मणि, लोहे का एक टुकड़ा, तो कहा है लोहे के टुकड़े से या लोहे के ढेले से बनी हुई सभी प्रकार की जो लोहे की चीज है, वस्तु है, तो लोहे का ज्ञान उससे नहीं होता। जैसे लोहे से बनी हुई सारी चीज़ें जो होती हैं, उससे सिर्फ हर प्रकार की वस्तु में अगर लोहा है तो उससे मात्र लोहे का ही ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो कहा हर प्रकार की लोहे का ज्ञान नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, स्यात्, स्यात् मतलब होता है, वाचारंभणम, वाचारंभणम मतलब वाणी के सहारा मात्र होने से, नामधेयम वाणी के सहारा मात्र होने से, विकार होने से, लौहम इति एव सत्यम, लोहा ही सत्य है, ऐसा पता लगता है, ठीक है। जैसे लोहा ही सत्य है, यही पता लगता है, ठीक है, लोहा ही है वह सत्य है, इस प्रकार उपदेश देते हैं। आगे देखिए, यथा जैसे, सौम्य एकेन जैसे, हे सौम्य या पुत्र कह सकते हैं आप, जैसे हे पुत्र, नख नकन नकृंतेनेन, नख निकृंतनेन, निकृंतनेन मतलब बच्चों जो नेल कटर होता है ना, उसको बोलते हैं। नख निकृंतनेन सर्वम काष्णाय समम अविज्ञातम स्यात् वाचारंभणम विकारो नामधेयम कृष्णाय समम इति एवं सत्यम, एवं सौम्य स आदेशो भवति। क्या कह रहे हैं, जैसे, यथा मतलब जैसे, सौम्य एकेन हे सौम्य, जैसे, नख नकंतेन
मतलब जो नाखून है, नाखून काटने वाली मशीन कह लेंगे, औजार कह लेंगे, जो वस्तु होती है, सर्वम कार्षणाय, कार्षणाय कहते हैं कांसा, ठीक है, कार्षणाय समम, मतलब कांसे की जो धातु है अविज्ञातम, उसका आभास नहीं होता, स्यात् होता है। जैसे हे पुत्र, एक नाखून काटने वाली जो मशीन है, उससे कांसे की सभी वस्तुओं का, सभी धातु का आभास नहीं होता। वाचारम्भणम, वाणी का जो विचार, वाणी का जो सहारा होता है, और विकार, विकार उसमें नाम मात्र का होता है। इसीलिए काषणाय, काषणायम इति एवं सत्यम, कासत्व ही एक सत्य है, ऐसा आदेश, सौम्य सा आदेश होती। हे सौम्य, हे पुत्र, वह सत्य है, ऐसा आदेश क्या आपने पाया है, या क्या आपको मिला है, या ये सत्य आपको बताया है? क्या कह रहे हैं आरणी कि हे पुत्र, हे सौम्य, जैसे एक नख काटने वाले से सिर्फ काले लोहे की प्राप्त जो प्रत्येक वस्तु है, उसे सिर्फ हम कांसा नहीं कह सकते हैं, केवल नाम मात्र से, विकार होने मात्र से, वाणी के सहारे मात्र से ही उसे हम कहते हैं। लोहा ही है, वह सत्य है, ये मान के चलिए, ठीक है। यही आदेश होता है, आदेश मतलब सत्य होता है, यही उपदेश होता है, ठीक है। का सत्य ही सत्य है, यही आदेश है, यही उपदेश है। आगे देखिए बच्चों, नावै नूनम, नावै नूनम, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे बच्चों। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी कठिनाई लगे, बट आप लोग थोड़ा पेंसिल लेकर बैठेंगे तो अलग अलग आप लिख सकते हैं, तो समझ में आएगा। भगवंता, इसको अलग अलग कर लेंगे। भगवंता तत् एतत् अवेदेषु यत् एतत् अवेदेष्यन्, आप इसको लिख सकते हैं वरना दिक्कत आएगी। भगवंता, भगवंता तत्, धन लिख लेंगे, एतत् अवेदेषु यत्, आप धन लगाते जाएंगे, यत् एतत् अवेदिष्यन्, अवेदिष्यन् मतलब अगर जानते होते, ठीक है, और अवेदेषु मतलब जानते नहीं होंगे, अवेदेषु मतलब जानते नहीं होंगे, ठीक है, अवेदेषु मतलब जानते होंगे, ठीक है। तो आप सारे पढ़ेंगे ध्यान से। नावै नूनम, नूनम मतलब निश्चय ही, निश्चय ही वे भगवंता, मतलब उस या उन भगवान ने, या उन भगवान को, तत् एतत् अवेदेषु यत् एतत् अवेदिष्यन्, निश्चय ही वे भगवान इसे, अवेदेश मतलब इसे जानते नहीं होंगे, अ लगाने से नहीं, ठीक है, इसे जानते नहीं होंगे। यत, क्योंकि आपको बताया था ना यत लगेगा, यत, यत मतलब क्योंकि, यहाँ पे क्योंकि लेंगे यत का अर्थ, क्योंकि, एतत मतलब यह, क्योंकि यह, अवेदिष्यन् अगर वे जानते होते, कथम तो क्यों, कथम का अर्थ मतलब यहाँ क्यों लेंगे बच्चों, तो क्यों मैं मुझसे ना वचन इति, ना वचन इति, तो मुझे क्यों नहीं बताते, तो क्यों नहीं कहते, वचन मतलब, वचन मतलब अवचन नहीं कहते, ठीक है, अवचन मतलब
नहीं कहते। इति इस प्रकार कह रहे हैं कि निश्चय ही वे भगवान ये नहीं जानते होंगे, अगर वे जानते होते तो मुझसे क्यों नहीं कहते। ठीक है, आगे भगवा तो त्वमेव, भगवा त्वमेव, हे भगवान या हे भगवान, हे भगवान त्वमेव, तुम ही में मुझको तद ब्रीवीत इति, तद आप लिख सकते हैं तद ब्रीवीत इति, तद ब्रीवीत इति तथा सौम्य इति होवाच। तो कहा है कि हे भगवान तुम ही मुझको वह बताओ, तद मतलब वह, ब्रीवीत मतलब बताओ, इस प्रकार। तो सौम्य इति तथा सौम्य इति, यहाँ बच्चों इति को पहले ले आएंगे, इस प्रकार सौम्य, हे सौम्य, होवाच, ऐसा ही होगा या ऐसा ही तुम्हें बताऊंगा या मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, पिता ने कहा ऐसा ही हो या ऐसा ही होगा, हे सौम्य, हे पुत्र, ऐसा ही हो। ठीक है ना बच्चों, आ गया समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर इसे 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अर्थ। ओके, लास्ट वाला फिर देख लीजिए एक बार कि निश्चय ही यदि उनको, हे भगवान, निश्चय ही उनको यदि वे जानते होते तो निश्चय ही, सॉरी नूनम, निश्चय ही हे भगवान वे ये नहीं जानते होंगे, अगर जानते होते तो क्यों नहीं मुझसे कहते, हे भगवान तुम ही मुझे वह बताओ। तो अर्ली कहते हैं हे पुत्र सौम्य या हे सौम्य, ऐसा ही हो। ओके बच्चों, आपने अभी ये पाठ पढ़ लिया, अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर कराने जा रहे हैं। आप करेंगे और इसमें जो टिक कर रहे हैं, निशान लगा रहे हैं, उन श्लोकों का अर्थ आप अपनी कॉपी पर जरूर कर लेंगे संकेत डाल के। एक तो पहला श्लोक जरूर करेंगे बच्चों, दूसरा करेंगे और ये 5वां। ठीक है, वैसे तो बच्चों ये पूरा ही पाठ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 जरूर अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, पूरा लिख सकें तो पूरा लिखिएगा अर्थ। ओके, चलिए अब हम आगे के प्रश्नोत्तर आपको करा रहे हैं। आर्णी श्वेतकेतु संवादा, ठीक है ना, ध्यान से करेंगे, प्रश्नों को अच्छे से लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, पाठ का नाम, तारीख सब डालेंगे। आगे लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है श्वेतकेतु का आसीत। श्वेतकेतु कौन था, मालूम है ना आपको, आरुणि का पुत्र था। प्रश्न संख्या प्रथम, श्वेतकेतु का आसीत। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, श्वेतकेतु आरुणे आसीत। आरुणे मतलब आरुणि का पुत्र, आपको बताया था ना, आरुणे आसीत मतलब श्वेतकेतु का पुत्र था। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न है, तम पिता किम उवाच, उसके पिता ने क्या कहा। प्रश्न क्या इस तरह से छोड़कर लिखा करेंगे आप, अच्छी राइटिंग में बच्चों। तम पिता किम उवाच, उसके पिता क्या बोले, क्या कहा था, ब्रह्मचर्य पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, यही तो कहा था। तम पिता उवाच,
श्वेत केतु संबोधन चिन्ह लगाएंगे, इधर कर लेंगे। बस मतलब पालन करो, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करो। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सा कति वर्षः। बच्चों पूरा आंसर लिखा करेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखा करेंगे, ये नहीं कि आप शॉर्ट में लिख दें, पूरा लिखेंगे। सा कति वर्षा वेदांधित एआई। कितने वर्षों के बाद वह वापस लौटा? उत्तर कितने वर्षों की आयु में लौटा था बच्चों? 7। चतुर्विंशति कितने? 24 वर्ष की आयु में, ठीक है। वेदों को पढ़कर एआई मतलब लौटा, वापस आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। केन सर्वम मृण्मयं विज्ञातम् स्यात्। प्रतिपिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। अगला क्वेश्चन नंबर 5। लोहमणिना सर्वं किं विज्ञातम्? उत्तर लिखेंगे, लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातम्। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे अच्छे से पढ़ेंगे, इनके सारे क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। बहुत अच्छे से आपको लिखना है और लर्न भी करना है। इसका अर्थ आप वीडियो में सुन करके आप इसको अनुवाद भी इसके श्लोकों का करेंगे। अगले पार्ट का वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको समझ में ना आए तो वीडियो को 2-4 बार जब आप पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।